डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दागी पुलिसकर्मियों पर लगातार गाज गिर रही है, कार्रवाई हो रही है। डीजीपी खुद थानों का निरीक्षण करते हैं और दागी थानेदारों पर कार्रवाई करते हैं और अब ये बड़े पैमानों पर हो रहा है। 400 से ज़्यादा थानेदारों को हटाया गया है, उनकी जगह नए थानेदार आ रहे हैं। जाहिर है ये अपने आप में बड़ा कदम है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर, लेकिन ऐसी बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है, इस सवाल का जवाब एक मामले से मिलता है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। दरअसल चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों, जमीन का मामला हो, कई बार ऐसे आरोप सामने आते हैं, ऐसी खबरें सामने आती हैं कि पुलिसकर्मियों की मिलीभगत होती है, पुलिसकर्मी संरक्षण देते हैं अपराधियों को और आरोपियों को। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हमारे साथ नीरज कुमार सिंह हैं जो कथित रूप से इस प्रताड़ना के शिकार हैं, पीड़ित हैं और इनका आरोप है कि जमीन के एक मामले को लेकर इनको रेप केस में धमकी दी गई है और उसको लेकर इनके आरोपों को साबित करने के लिए या इनके आरोपों का जो आधार है वो एक वीडियो भी है और वो वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से थानेदार धमका रहे हैं। तो पहले नीरज कुमार सिंह के पास हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है और आखिर क्या वजह है कि एक थानेदार कथित रूप से, यानी इनके आरोपों के मुताबिक, इनको रेप केस में फंसाने की धमकी देते हैं। सर क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला है कि 2011 में यारपुर झुंझुनू महल में ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा, जो उसमें मजिस्ट्रेट के पद पे झारखंड के घाटशिला में पदस्थापित थे, उनसे हमारी वार्तालाप हुई और हमने उनसे डेवलपमेंट के लिए उनका प्लॉट लिया। मतलब बिल्डर हैं आप? हम बिल्डर हुए। तो उन्होंने जो बातचीत हुई उसके आधार पे उन्होंने कागजी कार्रवाई हुई। कागजी कार्रवाई के तहत उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो हमारा सिस्टम है वो सब करवा के हमने उस पर नक्शा पास करवाया। उस प्लॉट पे भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के 2-3 दिन के बाद हमें जानकारी मिली कि ये ज़मीन विवादित है। जो ये बात उन्होंने हमसे छुपाई। जब हमने उनसे ये सब बात पूछा तो वो टालते गए और इसमें 2-3 साल बीत गया। इस समय बीतने के बाद उनका रिटायरमेंट हो गया 2014 में। जब वो रिटायर हो गए, उनका जो भी सरकारी पैसा मिलना था, जो भी चीज़ होना था, वो सारी चीज़ जो है मिलने के बाद वो टाइट हो गए और बोले कि अब आपको जो करना है कर लो। पैसा नहीं जाहिर है आपने कहा है कि धमकी वगैरह भी दी जा रही है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब इस तरह से आपके हिसाब से मुकर गए तो जाहिर है आपने कानून का दरवाजा खटखटाया। जी हाँ। हमने 2014 में ही हमने गर्दनीबाग थाना में हमने एक आवेदन दिया, लेकिन जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसमें सच्चे आदमी का कोई स्थान नहीं है। वो प्रताड़ित ही होते हैं, दुखित होते हैं, बौखते हैं, यहाँ से वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थानेदार द्वारा जो धमकी दिए जाने का मामला है वो क्या है सर? ये मामला है कि 2014 में हमने फिर उन पर एक FIR कर दिया। ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में तो कोई भी चीज़ काफ़ी लंबा चलता है। इसी दरमियान शनिवार को 4 तारीख को हमारे कुछ लोग वहाँ वो जो प्लॉट था, उस प्लॉट में उन्होंने दुकान वगैरह केस के बावजूद, जब कोर्ट में केस मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लंबित है और कोर्ट को ही जब ये तय करना है कि इस मामले में आगे क्या होगा, फैसला कोर्ट को करना है, बावजूद इसके दुकान खोल ली गई। उन्होंने दूसरे पक्ष ने 4-5 दुकान बना लिया और उसमें कम्युनिटी हॉल शादी विवाह के लिए उन्होंने बना रखा है। 4 तारीख को हमारे जानने वाले लोग उसमें बुक किए थे फंक्शन के लिए। तो और जानने वाले वहाँ गए तो उन्होंने हमें बताया कि भैया ऐसी बात है, आप जिस प्लॉट पे आपका केस चल रहा है उस पर तो ये लोग शादी विवाह का मंडप बना रखे हैं, ये लोग पैसे कमा रहे हैं। ये बात सुन के मैं रविवार को 5 तारीख को हम उस प्लॉट पे गए उनसे बात करने कि भैया आप हमको, मेरा 25 लाख रुपया लगभग आप लेके और हमको यहाँ से वहाँ बौखा रहे, हम सड़क पे आ गए हैं और आप जो है पैसा ले के भी, ठग के भी आप कम्युनिटी हॉल चला रहे हो, दुकान खोल लिए हो न्यायालय के विरुद्ध में। तो इन सब बात होते हुए उन्होंने गर्दनीबाग थाना को फ़ोन कर दिया। जब उनसे मिन्नत करने गए तो हमारा मिन्नत को उन्होंने सुना नहीं और गर्दनीबाग थाना को फ़ोन कर दिया। गर्दनीबाग थाना को फ़ोन हुआ, गर्दनीबाग थाना से लोग आए। वहाँ से आने के बाद हम लोग से बात हुई, हम लोग फिर वापस थाना गए। वहाँ पर जाके हम लोगों ने सारा पेपर दिखाया
और लैंड ओनर ने एक भी पेपर नहीं दिखाया कि जो उसको ये कह सके कि आपका ये प्लॉट है या इस प्लॉट में आप इनसे पैसा लेके जो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ भी उन्होंने नहीं देखा है। थाना पर वहाँ पर जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाओ। तो हमारे लोग चूँकि उस प्लॉट पर थे वहाँ पे, तो कुछ लोग चले गए। अब मैं कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए एक दुकान में चला गया। इस बीच में जो लैंड ओनर जो अपने आप को कहते हैं ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा, उनके छोटे भाई 2010 में वहाँ पे थाना प्रभारी हुआ करते थे 10-11 में, जिसमें ये ज़मीन हमको दिया गया। तो वो अभी कहीं पटना से बाहर में पोस्टेड हैं। वो यहाँ पे आए होंगे किसी कारण से पटना में। तो ब्रजशंकर प्रसाद ने अपने भाई को बुला लिया, इंस्पेक्टर भाई जो दिलीप कुमार सिन्हा हैं। वो वर्दी पिन के गर्दनीबाग थाना आए। बाय फोर्सली वहाँ के फोर्स लोग को लेके 3-4 जिप्सी आके प्लॉट पे उस जगह पे पहुँच गए और पहुँच के हमारे लोगों को गाली गलौज करने लगे और धमकी देने लगे कि तुम लोग पे रेप केस करेंगे, तुम लोग को जो हम एडीजे ने हमसे आदेश लेके आए हैं, सो तुम गोली मार देंगे। ये धमकी दी है थानेदार ने, इनका आरोप है। और उस आरोप का आधार यह है कि एक वीडियो भी है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए किस तरीके से धमकाया जा रहा है। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर सकते। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं और जो वीडियो आरोपों को साबित करने के लिए, आरोपों को आधार बनाने के लिए दिया है, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले वो वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। बलात्कार है तो बलात्कार का केस कर पाएंगे। देखिए ना, जो आपको किया है वो बलात्कार किया है, करवाएंगे क्या? चाबी दीजिए, चाबी दीजिए, चाबी दीजिए यार। कौन गाड़ी है? कौन? अरे कहाँ गाड़ी है? बताइए ना, एडीसी से सब बात करके आया है, कहीं की जाके सिचुएशन लेकर के आओ, उसका हम बताते हैं। इनका भी टिकट मिल जाएगा। जब थाना पर भाई आप लोग से मिले होंगे, आज टिकट मिल अंधेरा है क्या? आप सीधे थाना पर भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं। बारे बार रुकिए ना, अभी मत ना जाइए, काहे इतना हल बलाए हुए हैं। हेलमेट के बिना चलिए बाहर चलिए भैया। नीरज जी का मामला था, नीरज जी का फौजदारी केस था, चार्जशीट हो गया, उनको जो डिसीजन लेगा उनका पसंद देंगे नहीं होने वाला। आपका मामला है, टाइटल शूट कर रहा है, टाइटल शूट डिसाइड हो जाएगा, आप अपना हो गया। चलो बात करो, चलो बात क्या करो, तुम बाहर चलो, घर में बोलेंगे। चल यार, हेलमेट कैसे? चलो हम तो वहाँ आपसे रेजोल्यूशन लिए, आप क्या कहेंगे? सर है ना अभी भाई, थाना का इंचार्ज है ना, ठीक है। और कोई नहीं करिएगा, और कोई नहीं, आपके कॉलेज हो जाएंगे, और कोई नहीं। इस तरह से नहीं होता बलपूर्वक। हम तो वहाँ यही बात बोले, नीरज जी का मामला है, यही ना बोले, आपका फौजदारी मामला है, डिसीजन हो जाएगा, कोर्ट पैसा देंगे, इन्हें देंगे, कोर्ट निराश करेगा। अगर नहीं देंगे देंगे पनिशमेंट देगा। सर 2011 से हमको कब्जा दिए हुए हैं बिना पैसा लेकर के। 2011 के बाद में फौजदारी केस किए हैं, 14 में उसमें लिखे हैं। तो उसमें सर हम लोग को कहाँ मिला कि हम लोग को पोजीशन नहीं दिया गया है, दखल हम लोग तो किया है कि ये हमारे साथ 420 की है, लेकिन दखल कब्जा ये सर कहाँ लिखा हुआ कि दखल कब्जा से हटा दिया गया है? उसमें लिखा हुआ है कहाँ, लिखा हुआ दखल कब्जा तो दिए हुए रिटर्न में सर, रिटर्न में से पेपर दिखाया गया है सर। जो ये कोर्ट में जाइए ना, सर ये हम बात नहीं कर रहे हैं।
हम आवाज नहीं कर सर आप कह रहे हैं हम चले जा रहे हैं सर बात हम देखिए हम इतना कहना चाह रहे हैं। आप हाथ मत लगाइए निकाल देगा चलिए अरे घर में रहा तो हम ढका दे के भी निकाल सकते भैया हैं। आप जो करना है कर लीजिए। ये आप जो कह रहे हैं तो वीडियो में धमकी दी जा रही है, रेप केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है और इनका आरोप भी यही है। फिर दोहरा दें कि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं। तो चूंकि आपका आरोप है कि आपका पैसा फंस गया, ठीक है, आप कोर्ट में मामला लंबित है और ऐसे मामले का निपटारा अक्सर या तो आपसी सहमति से ही होता है या कोर्ट से होता है। मेन जो आपके आरोपों का आधार है कि थाना प्रभारी ने एक तरह से पक्षपात किया या फिर जो उनके छोटे भाई ने जो अपने जिन्होंने अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया आरोपों के मुताबिक और आपको फंसाने की धमकी दी, तो आपका पैसा चला गया जो आप बता रहे हैं, जो आपका आरोप है, आपको धमकी दी जा रही है। तो आगे आप क्या करने वाले हैं? क्या, चूंकि हमारी जो पूरी खबर का आधार है वो आपके आरोप ही हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे पक्ष का बयान नहीं है। तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं? कोर्ट में मामला पहले से ही लंबित है। हम लोग अभी सारे मैंने आवेदन हम लोगों ने डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी सबके हम लोगों ने आवेदन दिया और क्या मैंने प्रशासन से उम्मीद ही लगाई जा सकती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद में ऐसा न हो जीवन ख़त्म हो जाए, बूढ़े हो जाएं इंतज़ार में ही कि अब हमको तो न्याय में देरी न हो जाए। एक कहावत है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। उसी आशंका से आशंकित हैं कि कहीं न्याय में देरी न हो जाए, बूढ़े हो जाएं और फिर जीवन बर्बाद हो जाए और इस तरह की धमकी दी जा रही है। तमाम तरह के आरोपों पर हमने बातचीत की और लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और चूंकि हमारा अपना एक अनुशासन है, इसलिए हम ऐसे आरोपों के आधार पर ही खबर बनाते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला न्यायालय में पहले से लंबित है और बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे नीरज कुमार सिन्हा जी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।